अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी कैरिबियन आइलैंड पर जो छोटा जरूर है लेकिन उसकी खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे कंट्री के बारे में सुना है जहां 365 बीचेस हों, यानी साल के हर दिन के लिए एक नई बीच। एक ऐसा मुल्क जहां नीला समंदर, सुनहरी रेत और सुकून भरी हवा हर पल आपका दिल जीत लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटीगुआ और बारबुडा की, एक छुपी हुई जन्नत जहां हर कोना एक पोस्टकार्ड जैसा दिखता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा दो खूबसूरत छोटे से आइलैंड्स पर बना हुआ एक आजाद और सोवरन कंट्री है जो कैरिबियन सी के नीले समंदरों में बसा हुआ है, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के करीब। ईस्टर्न कैरिबियन के इस हसीन कोने में बसे हुए ये जजीरे किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज से कम नहीं लगते। एंटीगुआ वो जगह है जहां जिंदगी की रौनक, मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी और रंग भरंगा कल्चर एक साथ झलकता है, जबकि बारबुडा एक पुरसकून और नेचुरल वंडरलैंड है, बिल्कुल अनटच्ड, यानी नेचर अपनी असली हालत में नजर आती है। दोनों आइलैंड्स मिलकर बनाते हैं एक ऐसी जन्नत जहां हर कोना सुकून, एडवेंचर और खूबसूरती से भरा हुआ है। सेंट जोन्स एंटीगुआ और बारबुडा का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। ये एक खूबसूरत रंग बिरंगी इमारतों वाला शहर है जो कि समंदर के किनारे वाक़या है। यहाँ की करेंसी है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर, लेकिन अमेरिकी डॉलर भी आम तौर पर यहाँ चलता है। अब बात करते हैं इस मुल्क के झंडे की। एंटीगुआ एंड बारबुडा का फ्लैग काफी सिंबॉलिक है। इसमें सुर्ख रंग जाहिर करता है ताकत और तवानाई को, जबकि स्याह रंग अफ्रीकी वर्से की अलामत है। नीला रंग समंदर की लहरों को जाहिर करता है और जर्द सूरज नई उम्मीद और आगाज की अलामत है। दोस्तों, यहाँ की सरकारी जुबान अंग्रेजी है जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दुनिया के बड़े ममालिक में कहाँ आता है, तो बताते चलें कि ये मुल्क साइज के लिहाज से दुनिया में 204वें नंबर पर है। एक बहुत छोटा सा मुल्क है। आबादी की बात करें तो एंटीगुआ एंड बारबुडा की कुल आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब है, जिसमें अक्सरियत अफ्रीकी नस्ल के अफराद पर मुश्तमिल है। तारीखी लिहाज से देखा जाए तो ये इलाके पहले कैरिब और अरावाक कबाइल की सरजमीन थी, लेकिन 1493 में कोलंबस ने इसे दरियाफ्त किया था। उसके बाद ये ब्रिटिश कॉलोनी बन गया और 1981 में इसने आजादी हासिल की। सियासी निजाम की बात करें तो ये एक आईनी बादशाहत है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसका मतलब है बरतानिया की मलिका, क्वीन ऑफ इंग्लैंड अब भी इसकी सिंबॉलिक हेड है। लेकिन असल इक़्तिदार और ताकत यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब आते हैं सकाफत की तरफ। यहाँ के कल्चर पर कैरिबियन और अफ्रीकी असरात वाज़िया नजर आते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो या फेस्टिवल्स। यहाँ का सबसे बड़ा सकाफती त्योहार है कार्निवल, जिसमें लोग रंगीन लिबास पहनते हैं, सड़कों पर नाचते हैं, गाते हैं, जिससे हर तरफ खुशियों का समा बन जाता है। ट्रेडिशंस में क्रिकेट को एक खास मुकाम हासिल है, क्योंकि ये टीम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का हिस्सा है, इसलिए यहाँ क्रिकेट को एक तरह से मजहब की हैसियत हासिल है। खानों की बात करें तो यहाँ के पकवानों में कैरिबियन मसालों की खुशबू रची बसी होती है, जैसे कि फंजी, जो कि मकई के आटे से तैयार करदा एक डिश है। साल्ट फिश, लॉबस्टर और मुख्तलिफ तरोताजा फल शामिल हैं। मुआशी तौर पर अगर देखा जाए तो एंटीगुआ एंड बारबुडा की इकोनॉमी बड़ी हद तक टूरिज्म पे डिपेंड करती है। मुल्क का जीडीपी 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के आसपास है और टूरिज्म के अलावा कंस्ट्रक्शन और बैंकिंग सिस्टम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरह से मॉडरेट है। सेहत और तालीम की सहूलियात मौजूद है, लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी भी एक चैलेंज है। हालिया सालों में टूरिज्म ने इकोनॉमी को काफी सहारा दिया है। टूरिज्म और एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंटीगुआ एंड बारबुडा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ 365 बीचेस हैं, मतलब हर दिन एक नई बीच
आपका इंतजार कर रही है ताकि आप उसे एक्सप्लोर कर सको, जहां आप स्कूबा डाइविंग करें, सेलिंग का लुत्फ उठाएं, स्नॉर्कलिंग करें या सिर्फ बीच पर आराम से बैठकर सनसेट का मजा ले। जैसा आप चाहें वैसा करें। बारबुडा आइलैंड परिंदों के शौकीन अफराद के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ मौजूद है फेमस फ्रिगेट बर्ड सेंचुरी, जो दुनिया के नायाब परिंदों में से एक का घर है। फोर्ट जेम्स, नेल्सन्स डॉकयार्ड और शिरले हाइट्स से लेकर लोकल मार्केट्स तक हर जगह एक अलग वाइब देती है। तो दोस्तों, आखिर में ये कहा जा सकता है कि एंटीगुआ एंड बारबुडा एक छोटा मुल्क जरूर है, मगर अपनी रंगीनी, रवायात, तारीख और फितरी खूबसूरती से ये दिल जीत लेता है। अगर आप नेचर, एडवेंचर और कैरिबियन हॉस्पिटैलिटी को अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एंटीगुआ एंड बारबुडा आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये मुल्क हमें ये भी याद दिलाता है कि छोटी जगह भी बड़ी कहानियां सुना सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।